साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय आज फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों आज का मेरा विषय है स्टॉप किडनी डायलिसिस। आप जैसा जानते हैं कि किडनी रोगी द्रौपदी के चीर की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएं हैं, हर वर्ग किडनी फेलियर से पीड़ित है। तो आयुर्वेद में किडनी को वृक्क नाम से जाना जाता है और आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आयुर्वेद के उन रहस्यों को जिनका सामान्य तौर पर लोग जिनसे ये कह सकते हैं कि जिनका पूरी तरह से उनका लोगों को ध्यान नहीं होता है, आम आदमी को तो ध्यान होता नहीं है, और उन विषयों को मैं रहस्योद्घाटन ये आज मैं कर रहा हूँ। तो ज़्यादातर किडनी फेलियर के रोगियों को आज एक प्रवृत्ति बन गई है कि उनको आधुनिक चिकित्सक डायलिसिस पर रख देते हैं, डायलिसिस शुरू करने की सलाह दे देते हैं और धीरे धीरे डायलिसिस के बाद उनको किडनी ट्रांसप्लांट करने की सलाह दे दी जाती है। यह प्रवृत्ति मेरे विचार से बहुत उचित नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसे अनेकानेक नुस्खों का उल्लेख मिलता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी वैद्यों ने भी अपने शिष्यों को बताया हुआ है, जिनके द्वारा हम किडनी फेलियर के रोगों का सफलता के साथ उनको उपचार दे सकते हैं और उनको उनकी साध्य असाध्यता के अनुसार उनको लाभ भी प्रदान कर सकते हैं। तो साथियों आपको पता है कि किडनी फेल होने का मानक क्या है, उसका पैरामीटर क्या है। जैसा कि आप देखते हैं कि क्रिएटिनिन बढ़ना, हम इसी आधार पर देखते हैं कि क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। क्रिएटिनिन जब 1.5 से ज़्यादा हो जाता है तो ये समझ लो कि किडनियाँ खराब होने लगी है। यहीं से हमारे तनाव की शुरुआत होती है। एक चिकित्सक जब परीक्षण कराता है किडनी फंक्शन टेस्ट, तो उसमें जैसे ही क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ मिलता है और वो 1.5 से ज़्यादा हुआ नहीं, तो रोगी को एक चिंता में डालने की स्थिति पैदा हो जाती है। और जैसे ही 2-3 क्रिएटिनिन हो जाएगा, 4 तक हो जाता है, तो उसे सलाह दे दी जाती है कि डायलिसिस अब आपको कराना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि डायलिसिस की स्थिति आते ही रोगी एक प्रकार से एक चंगुल में फंस जाता है। चंगुल इसे मैं इसलिए ये शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि वो उसके बाद उस जटिल प्रक्रिया से गुजरता रहता है और उसे गोलियों को निगलने के अलावा उसे कोई जानकारी ज़्यादा नहीं होती है रोग के बारे में। और इसे यूँ कह सकते हैं कि मर्ज बढ़ता ही गया जूजू दवा की, बीमारी बढ़ती जाती है और डायलिसिस की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं और उसके बाद आधुनिक चिकित्सक उसे किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दे देते हैं। तो व्यक्ति, ऐसा रोगी जिसको किडनी फेलियर की शिकायत हुई है, वो एक अजीब सी जद्दोजहद, एक अजीब सी मानसिक पीड़ा से गुजर रहा होता है, जिसमें उसे समझ कुछ नहीं आता है और वो चिकित्सक के निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ता जाता है। अब होता क्या है कि मैंने ये बात क्यों कही, मर्ज बढ़ता ही गया जूजू दवा की, ये बात आपको मैं धीरे धीरे समझाने का प्रयास करूंगा। साथियों जहां पर एलोपैथी समाप्त होती है वहीं पर आयुर्वेद की शुरुआत होती है। ये बहुत बड़ा कटु सत्य है। आयुर्वेद हजारों वर्ष पुरानी चिकित्सा पद्धति है। इसमें किडनी को स्वस्थ और सबल बनाए रखने के लिए किडनी से संबंधित रोगों के सफल उपचार करने की भी व्यवस्था बताई गई है और इन रोगियों को क्या परहेज रखना चाहिए, क्या खान पीन में क्या परिवर्तन रखना चाहिए, आहार विहार में क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट कोई स्थायी समाधान नहीं कहा जा सकता। इसे मैं बहुत विवेकितापूर्ण समाधान नहीं मानता। आप आयुर्वेद के सहयोग से
किडनी फेल होना, किडनियों का सिकुड़ना, किडनी में सिस्ट पैदा होना, क्रिएटिनिन बढ़ना, यूरिया और यूरिक एसिड बढ़ना इत्यादि अनेकानेक विकारों का समाधान आयुर्वेद के माध्यम से कर सकते हैं। तो साथियों, आज मैं ये बताना चाहूंगा कि किडनी फेल क्यों होती है, आखिर क्या कारण है कि किडनी फेल के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कि एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, वो खुद ही यह स्वीकार करता है कि किडनी फेल इन कारणों से होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किडनी फेल होने के 7 प्रमुख कारण हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहला कारण है मूत्र के वेग को रोकना। जब हमें पेशाब की हाजत होती है तो हम यदि उसको रोक करके बैठे रहते हैं तो ये एक कारण बताया किडनी फैलना। ये किडनी फेल होने का एक पहला कारण बताया विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि जब हम पेशाब को रोकते हैं, जब हमारा ब्लैडर फुल हो जाता है और हम उसको रोकते हैं तो हमारे ब्लैडर में इकट्ठा हुआ जो मूत्र है उसमें बैक्टीरिया पैदा होकर के संक्रमण पैदा होते हैं। और ये धीरे धीरे जब ये बार बार ऐसी रोकने की आदत होती है तो इससे हमारा तंत्रिका तंत्र, हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है, जो कि कहीं ना कहीं किडनी फेल्योर का एक कारण बनता है। तो हमें मूत्र का वेग रोकना नहीं चाहिए, इसका अभिप्राय हुआ। दूसरा जो कारण है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक का सेवन करना। हम बहुत, ये विशेष बात है कि जो लोग अति मात्रा में नमक का सेवन करते हैं उनके गुर्दे फेल हो जाते हैं। आयुर्वेद भी यही कहता है कि आपको बहुत ज़्यादा नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। आधुनिक डाइटिशियन, आधुनिक चिकित्सा विज्ञानी और विश्व स्वास्थ्य संगठन भी खुले स्वर में इस बात को स्वीकार करते हैं कि अधिक नमक का सेवन करने से भी गुर्दे फेल हो जाते हैं। इसके अलावा जो तीसरा कारण है, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की दवाओं का निरंतर सेवन करना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन खुद कह रहा है कि आप यदि निरंतर इन औषधियों का सेवन करते हैं तो ये आपको एक दुष्प्रभाव इन दवाओं के होते हैं जिनके कारण आपकी किडनियां फेल होने लगती हैं। तो अब क्या है, इसमें क्या विशेष बात ध्यान देने की है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैं एक लाइन आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आज के आदमी को न कायदे पसंद है और न वायदा पसंद है, सिर्फ फायदा पसंद है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम ब्लड प्रेशर, जरा सा बीपी बढ़ा, हम अंग्रेजी दवाई शुरू कर देते हैं। चलो तात्कालिक रूप से कुछ समय के लिए वो समाधान हो सकता है, लेकिन हमें ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो उसके उन कारणों को ढूंढना पड़ेगा जिनके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ा, और हम उन कारणों को ढूंढने के स्थान पर एक दवा डॉक्टर शुरू करा देता है और वो आप उसका निरंतर सेवन करने लग जाते हैं। ये एक साइड इफेक्ट, ये एक नितांत घातक स्थिति होती है। इसके बजाय हम नमक बंद नहीं करते, हम ये कोशिश नहीं करते कि डायबिटीज क्यों बढ़ रही है। हो सकता है हम, और डायबिटीज, ये ब्लड प्रेशर बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं, उनमें से कौन कौन से कारण हैं तो हम उनको फॉलो नहीं करते, तो हम अंधाधुंध दवाइयों का सेवन करने लग जाते हैं और उन पर पूरी तरह आश्रित हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये विशेष बात मैं बताना चाहूँगा कि जिन्हें जल्दी थी वो चले गए, जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका मतलब है कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी थी अपने इलाज की, उन्हें दुनिया छोड़नी पड़ती है, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स इतने सारे हो जाते हैं कि वो शरीर उन सबको सहन नहीं कर पाता है। इसलिए कहा है कि धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलेंगे, और तेज तेज चलोगे तो हरिद्वार मिलेंगे। ऐसा बुजुर्गों ने इसलिए कहा। आयुर्वेद के हमारे पूर्वज क्या कहते हैं कि हमें कौन सी, आयुर्वेद क्यों लेना चाहिए? धर्म रहे अरु धन बचे, रोग समूल नसाए, एते लाभ उठाइए, देशी औषध खाए। मैं इसका अर्थ बताता हूँ। भारतीय संस्कृति में ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कहा है कि आयुर्वेद क्यों, आयुर्वेद का सेवन करने से, देशी औषधियाँ खाने से धर्म बचता है। धर्म रहे अरु धन बचे, और पैसा भी बचता है, क्योंकि रोग समूल नसाए, रोग जड़ से समाप्त होता है, इसलिए पैसा भी बचता है। एते लाभ उठाइए, देशी औषध खाए, इसलिए देशी औषधियों का सेवन करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। आयुर्वेद महर्षि
चरक ने भी यही बात लिखी। उन्होंने लिखा प्रयोग है शमयेद व्याधिम यो अन्यम मन्यम उदीरियेत नासौ विशुद्ध शुद्धस्तु शमयेद यो न कोपयेत। ये श्लोक का मतलब बताता हूं। देखिए, ऐसी चिकित्सा करी जाए, प्रयोग ऐसा ही अच्छा है जिससे औषधि वही अच्छी है जिसके द्वारा व्याधि का शांत होती है, व्याधि शमन होती है। जो अन्यम अन्यम उदीरियेत, ऐसी दवा अच्छी नहीं बताई है जो अन्य अन्य बीमारियों को पैदा कर दे। और कहने का मतलब है ऐसी दवा ही उत्तम है जो केवल रोग को शांत करे। साइड इफेक्ट पैदा करने वाली औषधियों की वकालत आयुर्वेद महर्षि चरक ने भी नहीं की है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यही बात समझाई कि उनका ऐसी औषधियों सेवन नहीं करें जिनका साइड इफेक्ट हो। तो हम ये बात कर रहे हैं क्योंकि किडनी फेल्योर में बहुत सारी दवाइयों की बहुत बड़ी भूमिका है। जब हम अंधाधुंध इस तरह की ब्लड प्रेशर बढ़ने की और डायबिटीज की दवाइयों का सेवन कर रहे होते हैं तो हमारी किडनियां फेल होने लग जाती हैं। तो एक चौथा कारण जो मैं बता रहा हूं वो है बहुत ही कम मात्रा में पानी पीना। यह भी एक बहुत बड़ा कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन मानता है जिनके कारण किडनियां फेल हो जाती हैं। शास्त्र, आयुर्वेद के शास्त्रों में बार बार इस बात का चिंतन किया गया है, सूक्ष्म विवेचन किया गया है कि हमें दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। अत्यंबो पानात विपच्यते अन्नम निरंबो पानात स एव दोषे तस्मात् नरो वन्नी विवर्धनाय। तस्मात् नरो, इसी व्यक्ति को वन्नी विवर्धनाय, अपनी अग्नि को बढ़ाने के लिए मुहुर्मुहु वारी ही पिवेद भूरी, बार बार पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहना चाहिए। ये शास्त्र कहता है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इस बात का ध्यान नहीं होता है और पानी बहुत कम मात्रा में पीते हैं। तो जब पानी हमारे शरीर में पानी की कमी पड़ रही है तो हमारा शरीर में किडनियां फेल होने लग जाती है। ये एक बहुत बड़ा कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने माना कि पानी कम मात्रा में पीने से भी किडनियां फेल होती है। इसके बाद अगला कारण बताया अंधाधुंध पेन किलर का सेवन करना। जो पेन किलर औषधियां हैं वो जरा सा सिर दर्द हुआ और पेन किलर की गोली खा ली, जरा सी कोई शरीर में तकलीफ हुई पेन किलर्स का सेवन कर लिया। ये प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा घातक है और ये धीरे धीरे किडनी फेल्योर को बढ़ाती है। इसके अलावा एंटीबायोटिक प्रतिजीवी औषधियों का भी अंधाधुंध सेवन करने से भी हमारी किडनियां फेल होती हैं। होता क्या है, जरा सी किसी को जुकाम होता है तो आप यदि कोई किसी विशेषज्ञ के पास तो आप हर बार नहीं जा सकते, तो आप कहीं लोकल किसी चिकित्सक के पास, कई सारे आपके यहाँ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बैठे हैं या कई सारे और बैठे हैं, तो आपको वो एंटीबायोटिक शुरू करा देंगे या कई बार स्टेरॉइड्स भी खिला देते हैं। तो ये सब कारण क्या होता है, इन सब का असर आपकी किडनी पर पड़ता है और आपकी किडनी डैमेज होने लग जाती है। और धीरे धीरे आपको पता लगता है, जब अचानक पता लगता है ये कैसे हो गया, तो पेन किलर और एंटीबायोटिक दवाइयों का अंधाधुंध सेवन करने से भी किडनियां फेल होती हैं। इसके अलावा एक कारण बताया बहुत ज़्यादा मांस मदिरा का अंधाधुंध सेवन करना और चाय कॉफ़ी का अंधाधुंध सेवन करना, ये भी किडनी फेल होने के कारणों में शामिल है। और इस सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो ड्रिंक्स होती हैं जिसे कहते हैं कि आधुनिक, जिसे शीतल पेय और ये सॉफ्ट ड्रिंक्स, इनका भी अंधाधुंध सेवन करने से किडनियां फेल हो जाती हैं। और जो आखिरी कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन मानता है वो है कि आराम हराम, इतनी तेज जीवन शैली है कि व्यक्ति इतनी फास्ट जीवन में जी रहा है कि उसको आराम ही नहीं है, सुकून नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि उसकी किडनियां फेल हो जाती है। तो अब ये बात तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कही। अब मैं यहाँ आपको वो रहस्य बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद आखिर इसमें क्या कहता है। हजारों साल पहले भी किडनियां फेल होती होंगी, लेकिन उस अनुपात में नहीं होती है जितनी आज जो औसत, जितने ज़्यादा पेशेंट आज देखने में आ रहे हैं। तो आयुर्वेद में क्या कहते हैं, आयुर्वेद महर्षि अग्निवेश ने 5000 साल पहले एक बात कही है। उन्होंने कहा कि वामशाही द्विभुंजान है षड्मूत्री द्विपुरीशिक है स्वल्प मैथुनकारी च शत वर्षाणि तिष्ठति। बहुत सुंदर श्लोक है कि जो व्यक्ति वामशाही, इसके इस श्लोक की मुख्य बात बताता हूँ। बाईं करवट सोने वाला, 2 बार खाना खाने वाला, 6 बार मूत्र त्याग करने वाला और 2 बार मल त्याग करने वाला और अल्प मैथुन करने वाला व्यक्ति 100 वर्ष जीता है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ कह रहे हैं कि 6 बार मूत्र त्याग करना चाहिए। दिन भर में 6 बार मूत्र त्याग करने वाले व्यक्ति 100 साल जीता है। तो किडनियां एक दिन में थोड़ी फेल होती हैं, इसे फेल होने में बरसों लगते हैं। तो जो व्यक्ति दिन भर में 6 बार, आप देखिए, आप इसके लिए प्रयोग कीजिए, आप दिन में देखिए कि औसत आप दिन भर में 6-7 बार पेशाब जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं।
यदि आप नहीं जा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं किडनी फेल होने के खतरे आपके नज़दीक, उसके नज़दीक खड़े हुए हैं। और इसी बात को चरक संहिता में एक बात और कही कि किडनियाँ किसकी फेल होती हैं। वो कहते हैं मूत्रित उदक भक्ष्य स्त्री सेवनात् मूत्र निग्रहात् मूत्रवाहिनी दुष्यंती क्षीणस्य अभिक्षतस्य च। इसका मतलब हुआ कि जब आपको पेशाब की इच्छा है, पेशाब की हाजत है, उस समय आप पेशाब जाने की बजाय आप पानी पी लेते हैं या उस समय भोजन कर रहे हैं। कहने का मतलब जब आपको पेशाब की हाजत हो तो पहले आप मूत्र त्याग अवश्य करें या भोजन करें, भोजन नहीं करें। अन्यथा क्या होगा कि आपके मूत्र वह स्रोतस दुष्ट हो जाएंगे। और मूत्रित उदक भक्ष्य स्त्री सेवनात्, बहुत ज्यादा अति स्त्री सहवास भी इसमें मूत्र वह स्रोतस की दुष्टि का कारण बताया है कि किडनियां फेल हो सकती हैं उससे। और पेशाब को रोकना। और इसके अलावा यदि आपको कहीं मूत्र वह स्रोतस में कोई आघात या चोट इत्यादि लग जाती है तो, और जो क्षीण व्यक्ति होते हैं उन लोगों की मूत्र वह स्रोतस दुष्ट हो जाते हैं। तो इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो बात कही और हजारों साल पहले महर्षि अग्निवेश ने कही, उनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो इसमें यह कहा कि अधिक स्त्री सहवास निषेध किया है। शास्त्र ये कह रहे हैं, वैद्यकीय सुभाषित साहित्यम ग्रंथ कह रहा है कि विवाहो न विलासार्थम प्रजार्थमेव केवलम तेजो बुद्धि बलध्वंसो विलासात प्रभवेत खलु। मतलब अनेक बीमारियां हो जाती है, ये शास्त्र ये कह रहा है। और हकीम लोग भी इस बात को मानते हैं कि अधिक वासना से आपको प्रोस्टेट की बीमारियां और किडनी फेल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा ये प्रमुख कारण हमने बताए। एक और विशेष बात है, गुर्दे के रोग, किडनियां फेल किनकी होती है ज्यादा, जिनको ये शास्त्रों में क्या इस बात का उल्लेख कई जगह मिलता है कि जीभ का लालच, जिन लोगों को जीभ के बहुत ज्यादा स्वाद के, जो लोग रसना के और वासना के जो वशीभूत रहते हैं, उनकी किडनियां ज्यादा फेल होती हैं। इसलिए इस विषय पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आगे हम इस बात को बढ़ाते हैं। तो प्रिवेंशन इज बेटर। आप किडनियां फेल होने से बचा सकते हैं अपने आप को। वो कैसे? क्योंकि मैं यह बताना चाहूंगा कि खाने पीने और जीने के भारतीय तरीके दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। और दवाइयों से बर्बाद हुए शरीर को या किडनियों को हितकर भोजन ही सुधार सकता है, दवा नहीं। ये बहुत आधारभूत वाक्य मैं आपको बता रहा हूं। दवाइयों से बर्बाद हुए किडनियों को हितकर भोजन ही सुधार सकता है। तो क्या करना चाहिए? हम प्रिवेंशन इज बेटर की बात कर रहे हैं। अपनी किडनियों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना है? सबसे पहले सवेरे बिस्तर से उठते ही पानी जरूर पीजिए। इस बात को मैंने अन्य वीडियोज में बताया हुआ है कि सुबह पानी पीने की महिमा क्या है। 40 बीमारियां नहीं होती, पैदा ही नहीं होती। सुबह बिस्तर से उठते ही पानी पीना है। विस्तार भय से मैं इस पर ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। और भोजन के बाद तत्काल मूत्र त्याग करें। इस बात की बहुत वकालत की है भारतीय शास्त्रों में, आयुर्वेद शास्त्रों में। और साधारण से दिखने वाले इस प्रयोग से भोजन के तत्काल बाद मूत्र त्याग करने की आदत डालने से किडनी संबंधी बीमारियां, कमर की बीमारियां और लीवर के रोग पैदा नहीं होते हैं। ये देखिए कितना अद्भुत रहस्य। इससे एक तो यूरिक एसिड भी नहीं बढ़ता है कभी भी, और रीढ़ की हड्डी संबंधी विकारों से बचाव होता है। और तीसरे क्या है, किडनियां हमेशा स्वस्थ और सबल बनी रहती हैं। ऐसे लोगों के जीवन में कभी पथरियां पैदा नहीं होती हैं। या जितने पथरी के रोगी आते हैं ना, उनमें क्या होता है कि पेशाब खाने के बाद पेशाब जाना चाहिए, भोजन के बाद तत्काल मूत्र त्याग करना चाहिए, और उनको ये आदत डालनी चाहिए, जिससे पथरियां भी नहीं बनती। इतने सारे लाभ हमारे जो है भोजन के बाद मूत्र त्याग करने के होते हैं। एक लोक कहावत में भी यही बात कही गई है। वहां पर लिखा है कि खाए के मुते सोवे बाम, काहे बैद बसावे गाम। कितनी सुंदर लाइन है कि खाना खाने के बाद जो व्यक्ति मूत्र त्याग करता है और बाईं करवट सोता है, उसको गांव में वैद्य बसाने की जरूरत ही नहीं है, वो बीमार होगा नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम यह कह सकते, देखिए जरा सी जिंदगी में व्यवधान बहुत है, तमाशा देखने को यहाँ इंसान बहुत है। खुद ही बनाते हैं हम पेचीदा जिंदगी को, वरना तो जीने के नुस्खे आसान बहुत हैं। इतनी साधारण बात है, आप फॉलो कीजिए, किडनियां आप बचा सकते हैं इन तरीकों के द्वारा। तो अब हम ये बताएं कि आपको क्या सेवन करना चाहिए। किडनी के स्वास्थ्य के लिए कुछ हमें खास चीजें जो है, यहाँ मैं विशेष बात ही बता देता हूँ कि हमारी किडनी हमेशा स्वस्थ बनी रहे। इसके लिए क्या करना है? हमें गिलोय और गेहूं के ज्वारों का रस पीना चाहिए। अब कैसे पीना है? गिलोय का ताजा निकाला हुआ रस 30 मिलीलीटर की मात्रा में, और गेहूं के ज्वारों का ताजा रस लगभग 30 मिलीलीटर की मात्रा में एक साथ मिलाकर नियमित रूप से सवेरे खाली पेट पीने से
गुर्दों की अनेक अनेक प्रकार की बीमारियों से मुक्ति मिलने लग जाती है। करके देख लीजिए। गिलोय के अद्भुत गुण हैं, व्हीट ग्रास जूस के अद्भुत गुण हैं। तो इसमें हमें जो चीज़ें क्या सेवन नहीं करनी चाहिए वो है, जिसमें हमें एक तो क्या है, किडनी जैसे फेल्योर के रोगी होते हैं उनको क्या क्या सेवन नहीं करना चाहिए, उस मुख्य विषय पर मैं आ रहा हूँ। हमें एक तो नमक, किसी भी प्रकार का नमक, उसका निषेध करना होता है। आप तत्काल नमक का सेवन बंद करें। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे मांस, अंडा, ये बंद रहते हैं। एक सभी प्रकार की दालें बंद कर देनी चाहिए। और यदि कोई रोगी ताकतवर है तो मूंग की दाल का सेवन कर सकता है। सूखे मेवे निषेध माने गए हैं, भिगोकर भी इनका सेवन नहीं करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां भी निषेध होती हैं और कई प्रकार के फलों का भी इसमें निषेध बताते हैं। तले भुने खाद्य पदार्थ जैसे घी, तेल, तड़का युक्त सब्जियां, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। और अनेक प्रकार के डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ जैसे चिप्स, इनमें क्या होता है कि चिप्स इत्यादि, इनमें प्रिजर्वेशन के लिए इनमें नमक का प्रयोग, नमक बहुत ज़्यादा मात्रा में डाला जाता है जो कि किडनियों के लिए हानिप्रद होते हैं। अनेक प्रकार के फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमो, चाउमीन, स्प्रिंग रोल और ये सब चीज़ें भी निषेध बताया है। और अनेक प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स और एजिनोमोटो, इस तरह की चीज़ों का हमें निषेध रखना चाहिए। चाय, दूध, राजमा, अदरक, लाल मिर्च, इमली, अमचूर और ऐसी चीज़ें जिनमें साइट्रिक फ्रूट्स जो पाए जाते हैं, इनका भी सेवन हमें नहीं करना चाहिए। एक यहाँ विशेष बात मैं बताना चाहूँगा किडनी फेल्योर के रोगियों को, कि उन्हें रात्रि भोजन का निषेध अवश्य करना चाहिए। रात को भोजन करने से एक तो अग्नि मंद हो जाती है और भोजन का समुचित ढंग से पाचन नहीं हो पाता है, जो कि किडनी रोगियों के लिए एक अच्छी बात नहीं होती है। इसलिए उन्हें रात्रि भोजन का शाम को ही भोजन करना चाहिए। हल्का, लघु और सुपाच्य भोजन करना चाहिए। अब उपचार के लिए हम विशेष बात करते हैं। इसमें उपचार में सबसे पहले हम बताते हैं क्रिएटिनिन बढ़ना। क्रिएटिनिन जैसे ही बढ़ता है तो इसमें क्या करना चाहिए? नियमित रूप से नीम की छाल से बनाए हुए काढ़ा का सेवन करने से क्रिएटिनिन नियंत्रित होता है, चमत्कारिक लाभ मिलते हैं। छाल नहीं मिल रही है तो नीम के पत्तों का रस सेवन करने से भी लाभ मिलता है। सवेरे नीम के पत्तों का रस 1 से 2 चम्मच खाली पेट सेवन करना है। खाली पेट से मतलब है कि इस नुस्खे के सेवन करने से 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद कुछ भी सेवन नहीं करना है। अब एक लक्षण आता है ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ। जिन रोगियों की ब्लड यूरिया बढ़ी हुई है उन्हें पीपल का काढ़ा, पीपल की छाल का अथवा पीपल के पत्तों का काढ़ा 2 चम्मच, इसे शाम के समय सेवन करें। सुबह के समय आप क्रिएटिनिन बढ़ने की स्थिति में आप नीम का सेवन करें। शाम के समय ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ है तो पीपल के पत्तों का रस का सेवन करें। अब यह देखिए क्यों इनसे लाभ होता है। आयुर्वेद की वही बात है कि महर्षियों ने जो बातें बोली वो अकाट्य हैं और उनका पूरी वैज्ञानिकता के साथ वो बोलते हैं। उन्होंने कहा कि आरोग्यम कटुतिक्तेषु बलम माशे पयस्तु च आयुर्घृते गुणे रोगा नित्यम मृत्यु विदायिषु। तो आरोग्यम कटुतिक्तेषु, कटु और तिक्त रस वाली चीज़ों में ये जो नीम है, ये चीज़ें तिक्त रस प्रधान है। तो इससे क्या हो रहा है कि आरोग्य, इनमें सेहत छुपी हुई है, इनमें स्वास्थ्य छुपा हुआ है। तो इनका सेवन करने से ब्लड यूरिया आप नियंत्रित कर सकते हैं। और यूरिक एसिड बढ़ता है तो यूरिक एसिड की आपको डाइट सेवन करनी चाहिए। और अब एक विशेष बात होती है, ऐसे रोगियों को सूजन पैदा हो जाती है शरीर में। किडनी पेशेंट को सूजन बहुत रहती है। अनेक रोगी आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं स्वेलिंग। तो स्वेलिंग के लिए हमें क्या करना है? शास्त्र ये कह रहा है पिष्टान्नम उष्णम लवणानि मध्यम मृदम दिवास्वप्नम अजांगलम पयो गुड़म तैलम अथो गुरुणी शोफम जिघ्रांशु परिवर्जेद ही। योग रत्नाकर, कितना सुंदर लाइन है। 2 पंक्तियों में सारा निचोड़ दिया कि किडनी फेल्योर के रोगी को, जिनके स्वेलिंग आई हुई है, उनको ये सेवन नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं पिष्टान्नम उष्णम, बहुत ज़्यादा पीठी वाले पदार्थ, उड़द की दाल का सेवन, उड़द की दाल से बने हुए मांस बड़े, पोष बड़े, ये सब सेवन नहीं करना चाहिए। उष्णम, गर्म चीज़ें, चाय, कॉफ़ी निषेध है। पिष्टान्नम उष्णम लवणानि मध्यम, नमक, हर प्रकार के नमक छोड़ दीजिए, स्वेलिंग आ रही है तो। मध्यम, मध्य शराब। मृदम, दिवा स्वप्नम, दिन में नहीं सोना चाहिए जिनको स्वेलिंग आई हुई है, सूजन आई हुई है। पिष्टम दिवा स्वप्नम अजांगलम, और ये जो है, जो मांस जो है जंगल प्रदेशों का नहीं है, जो गर्म प्रदेशों में जो जानवर पैदा होते हैं उनका मांस तो सेवन किया जा सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन बाकी मांस से सेवन नहीं करना जिनको स्वेलिंग आई है।
पयोगुड़म तैलम अथो गुरुणी, दूध का सेवन, गुड़ का सेवन, चीनी का सेवन, गुड़ से बनने वाली सब चीजों का निषेध बताया। तैलम तली भुनी चीजें, अथो गुरुणी, गुरुणी के मतलब पचने में भारी, ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति सूजन को जीतना चाहता है। तो कितना अद्भुत वाक्य है जो ऋषियों ने जो बातें कही, योग रत्नाकर में जो लिखा। आप स्वेलिंग को हटा सकते हैं इन प्रयोगों के द्वारा। आप जैसे ही परहेज बंद करेंगे आपको स्वेलिंग घटने लग जाएगी। अब ब्लड प्रेशर बढ़ता है कुछ रोगियों का, तो उनको क्या करना है, तो जैसे ही आप चाय और नमक का सेवन बंद करते हैं तो ज़्यादातर रोगियों का ब्लड प्रेशर अपने आप ही कम होने लग जाता है, नियंत्रित होने लग जाता है। फिर भी यदि आवश्यकता पड़ती है तो आयुर्वेद की औषधियाँ मुक्ता, पंचामृता, कीक पिष्टी, प्रवाल पिष्टी, प्रभाकर वटी इत्यादि औषधियों का सेवन करा सकते हैं। ब्लड प्रेशर के रोगियों को, ऐसे रोगी जो किडनी फेलियर से पीड़ित हैं, साथ में उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहता है, तो उनको 7 एस का ध्यान रखना चाहिए। हम बताते हैं ज़्यादातर कि 7 एस का सेवन नहीं करें। सॉल्ट, शुगर, स्पाइसी, स्मोकिंग, स्कॉच, स्ट्रेस एंड सैचुरेटेड फैट्स, ये 7 इनका निषेध रखना है। जिनका बीपी बढ़ा हुआ है हाथ में तांबे की अंगूठी का धारण कराएं, इससे भी बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है और ये ड्रगलेस थेरेपी है। इस प्रकार सवेरे बिल्कुल खाली पेट थोड़े से पानी के साथ 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर नियमित सेवन करने से भी ब्लड प्रेशर नियंत्रित होने लगता है। अब ऐसे रोगी आते हैं जिनका पोटेशियम बढ़ रहा है, तो उन्हें क्या सेवन नहीं करना चाहिए। आप ये भी विशेष रूप से आप देख लीजिए, बाजरा, मक्की, पालक, बैंगन, करेला, टमाटर, हरे टमाटर, शकरकंद, कमल ककड़ी, आलू, पपीता, बेलफल, आड़ू, खुबानी, लुकाट, छुआरा, खजूर इत्यादि ड्राई फ्रूट्स, कीवी, नारियल पानी, तरबूज, चेरी, नींबू, प्लम, आंवला, आम, दूध, दही, ये सब चीज़ें, कमरख, ये सब चीज़ें, इनमें पोटेशियम बहुत होता है, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। और यदि किसी का लो पोटेशियम, अब पोटेशियम वाले जिनमें पोटेशियम कम पाए जाते हैं, ऐसे फल आप उनका सेलेक्ट कर सकते हैं, उनका सेवन आप कर सकते हैं। उनमें है पपीता, चीकू, पाइनएप्पल, वाटरमेलन, मस्कमेलन, एप्पल और नाशपाती। और थोड़ी मात्रा में 1 कटोरी भर, छोटी कटोरी जो होती है उतनी मात्रा में कोई भी एक फल आप ले लें, उसका सेवन आपको करना चाहिए। और इसके अलावा जो विशेष बात ध्यान देने की है कि धरती के अंदर जो कंद पैदा होते हैं, जैसे आप जो है धरती के अंदर जो चीज़ें पैदा होती है, मूंगफली हो गई, ये आपका जमी कंद हो गया, ये निषेध बताया है। जिनकी किडनी फेल हो चुकी है उनको इनका सेवन नहीं करना चाहिए। और ऐसे एक विशेष लक्षण है आयरन की कमी होने पर, जिन लोगों को आयरन की कमी है, किडनी फेलियर के जिन रोगियों को आयरन की कमी है, उन्हें एलोवेरा, व्हीट ग्रास और गिलोय का रस, इनका सेवन करना चाहिए। आयुर्वेदिक औषधि पुनर्नवा मंडूर भी इसमें अद्भुत लाभ देती है। और कम मात्रा में जिनमें टमाटर जिनमें बीज निकाल लिए गए हों, उनका सेवन कर सकते हैं। काली मिर्च का सेवन भी लाभ देता है। और इसमें जो है पाइनएप्पल का सेवन भी लाभ देता है। एक विशेष बात यहाँ पर, हमने आयुर्वेद भी मना किया है, गुड़ को, शक्कर का सेवन मना किया हुआ है, क्योंकि ये सब जो है हमारे शरीर में पोटेशियम के स्तर को बढ़ाते हैं। और जिन रोगियों को डायबिटीज है, किडनी फेल के साथ साथ डायबिटीज है, क्योंकि पहले डायबिटीज होती है उसके बाद किडनी फेल होती है, तो उनको पीपल, जामुन के पत्ते आप लीजिए, 10 पत्ते पीपल के, 10 जामुन के, 10 बीलपत्र, 10 हार सिंगार और उसमें गिलोय की टहनी और थोड़ी सी दारू हल्दी। यदि दारू हल्दी नहीं भी मिलती है तो आप बाकी चीज़ों से काम चला सकते हैं। जो जितनी मिलती हैं इनका काढ़ा बना करके इनके 10-10 पत्ते लीजिए, 4 गिलास पानी में उबालिए। जब वो उबलते उबलते धीमी आग पर उबालें, 1 कप बचे तो इसका आप सेवन, इस काढ़े को आप पिला सकते हैं रोगी को। एक बार में 1 गिलास नहीं पी सकते तो कुछ अंतराल के बाद आधा गिलास उसका सेवन आप उनको करा सकते हैं। और इससे डायबिटीज, मधुमेह पर बहुत चमत्कारिक लाभ मिलते हैं और वो नियंत्रित होने लगती है। और इस प्रयोग से ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है। सबसे बड़ा फायदा क्या है, बीपी को भी ये कंट्रोल करता है। ब्लड प्रेशर के या डायबिटीज के जो रोगी, ऐसे रोगी आते हैं, उन्हें गिलोय का रस बहुत लाभ देता है। और विशेष बात यह कि खाना खूब चबा चबा कर सेवन करना चाहिए। जिन लोगों की किडनी फेल है वो जो भी खा रहे हैं उनको खूब चबा चबा कर खाना खाएं। अजवत चर्वणम कुर्यात, शास्त्र यही कह रहा है कि बकरी की तरह चबा कर खाइए। अजवत चर्वणम कुर्यात। और रात्रि भोजन से बचना चाहिए और दिन में नहीं सोना चाहिए और दूध दही का सेवन नहीं करना चाहिए। सब्जी में तड़का नहीं लगाएं। कुछ दिन तक उबली हुई सब्जियों का सेवन करना अमृत के समान लाभ देता है और इसी से बढ़े हुए क्रिएटिन को नियंत्रित करने में सहयोग मिलता है। औषधियों में हमने कहा पुनर्नवा मंडूर
और पुनर्नवा इस रोग की, किडनी फेल्योर की और किडनी संबंधी विकारों की अद्भुत औषधि है। किडनी की काम करने की क्षमता, जो कि हम GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इस टेस्ट के द्वारा हमें पता चलता है। GFR जब 25 से कम होता है, 25 होता है, तो हमें डायलिसिस करने की सलाह दी जाती है। और पुनर्नवा का कार्य क्या होता है? सीधे सीधे ग्लोमेरुली पर होता है, जो कि गुर्दों में पाई जाने वाली सिराओं के गुच्छे ही तो हैं। पुनर्नवा क्या करती है? ग्लोमेरुलो के द्वारा होने वाली कुदरती डायलिसिस की प्रक्रिया को बढ़ा देती है। पुनर्नवा को साठी भी कहते हैं। साठी का पंचांग, पत्ते, इसका तना, इसकी जड़, इस सबको हम काढ़ा बनाकर सेवन कर सकते हैं। और बाद में पुनर्नवा का सेवन करने के बाद बंद कर देने पर भी रोगी अनेक दिनों तक टिक जाता है और महंगी डायलिसिस की प्रक्रिया से बच जाता है। और पुनर्नवा की एक बात यह है, पुनर्नवा सूजन को दूर करती है। पुनर्नवा से एक बहुत बड़ा लाभ यह है कि इसका सेवन से शरीर में सूजन के रूप में जो पानी इकट्ठा हो जाता है, वो मूत्र निर्माण प्रक्रिया जारी होने के कारण कम पड़ने लग जाता है, तथा फिर से जल संचय होने पर इस प्रक्रिया पर रोक लग जाती है, जिससे रोगी बार बार सूजन आने से बच जाता है। और ये पुनर्नवा आयुर्वेद की एक वरदान है, आयुर्वेद की एक अद्भुत औषधि है। गोक्षुरादि गुग्गल, चंद्रप्रभा वटी, मुक्ता पंचामृत रस और श्वेत परपटी, ये सब किडनी फेलियर के रोगियों को हम लक्षणों के अनुरूप हम दे सकते हैं और उनका सेवन करा सकते हैं। और एक अचूक प्रयोग जो हम बताते हैं कि किडनी फेलियर के रोगियों को क्रिएटिन बढ़ने पर, ये मेरा अपना एक अनुभूत नुस्खा है, इसका सेवन आप करा सकते हैं। अर्क केवड़ा लिख सकते हैं आप, अर्क केवड़ा, अर्क पुनर्नवा, अर्क कासनी, अर्क मकोय, शरबत बजूरी मोतदिल और गोमूत्र अर्क, इन 6 औषधियों का, इसका आप 3-3 चम्मच की मात्रा में इन सबको एक गिलास में मिला लें और उसमें बराबर मात्रा में पानी मिला करके इस औषधि को सवेरे शाम भूखे पेट सेवन करना होता है। इसमें बराबर पानी मिलाने से ये औषधि आसानी से सेवन कर सकते हैं। इन औषधियों के सेवन करने के दौरान हम अन्न को पूरी तरह से हम परित्याग कराते हैं। गैर बासमती चावल और उबले हुए आलूओं तथा लौकी पर कुछ दिन रोगी को रखते हैं। हमने देखा कि अनेक रोगी इस अभ्यास के द्वारा लाभान्वित हुए हैं। और किसी भी प्रकार के मसालों और तेल तड़के का भी हम निषेध करा देते हैं। इन औषधियों के नियमित सेवन करने से बढ़ा हुआ ब्लड BP, बढ़े हुए यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन के बढ़े हुए स्तर नियंत्रित होने लगते हैं। बहुत ही चमत्कारिक अद्भुत प्रयोग है, मेरे अपने अनुभूत हैं। मैं इनको जो है, मेरे अनेक रोगियों को मैं इससे लाभ दे चुका हूँ यह प्रयोग। और इसी प्रयोग से किडनी सिकुड़ने के लक्षणों को भी शांत हो जाते हैं और किडनियां अपने प्राकृतिक स्वरूप में आकर सुचारू रूप से काम करने लग जाती है। आप 3 महीने तक औषधि सेवन कर लीजिए, उसके बाद अल्ट्रासाउंड कराकर देख लीजिए, आपकी किडनी का जो सिकुड़न है वो कम हो जाएगी या किडनी सामान्य स्थिति में आ जाएगी। किडनी सिस्ट भी इस प्रयोग से ठीक हो जाती है। और किडनी सिस्ट का ज़्यादातर एलोपैथिक डॉक्टर किडनी सिस्ट का इलाज